राजस्थान की सियासी सत्ता में 91 विधायकों की वजह से गहलोत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हो गई है और सारी मुसीबतों की जड़ बताया जा रहा है सीपी जोशी को कि आखिर सीपी जोशी ने फैसला क्यों नहीं लिया। और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल पूछे जा रहे थे तो धन्यवाद थैंक यू कहकर निकल जाते थे। आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी रखी और सीपी जोशी कर क्या सकते थे, ये आज अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपके सामने बातें रखेंगे। अभी तक आपने हमारी कई डिबेट कई रिपोर्ट्स भी देखी होंगी जिसमें हमने सीपी जोशी के फैसले को लेकर तमाम न्यूज़ रूम में जितने भी सहयोगी मौजूद हैं उनसे सवाल जवाब किए और जो भी जानकारी सामने आई आप सभी तक पहुंचाई। लेकिन अब जो कानूनी हकीकत है, कानूनी दावपेच है जिसमें सीपी जोशी गहलोत को मात दे सकते थे या नहीं, विधायकों को मात दे सकते थे नहीं, ये सच्चाई सामने आई है। और ये सच हमको भी दंग कर रहा है कि सीपी जोशी ये सारे कदम उठा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं उठाए। और सही समय पर अगर कदम उठाए होते तो शायद आज राजस्थान में 10 महीने तक का चुनाव का इंतजार नहीं करते, आज ही चुनाव हो रहे होते, क्योंकि मध्य अवधि चुनाव को लेकर ऐलान हो जाता। और बीजेपी ने तो तब भी कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि 91 विधायक जिनके पास 102 विधायकों की संख्या, उनमें से 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से जिसमें सीपी जोशी क्या कर सकते थे कानूनी तौर पर, उन नियम कानून को लेकर पूरी चर्चा की गई है और पूरी जानकारी जो है वो चौंका देने वाली है कि 91 विधायकों का क्या हश्र होता अगर सीपी जोशी एक फैसला सही समय पर ले लिए होते। तो देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। सितंबर महीने के अंत में दिए गए विधायकों के इस्तीफे और आज तक चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो क्या विधायकों के इस्तीफे की कोई तय सीमा होती है? आपको बता दें कि विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने की कोई तय समय सीमा तो नहीं होनी चाहिए, ऐसी यहाँ पर जानकारी है। इतने लंबे समय तक इस्तीफे को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना हॉर्स ट्रेडिंग, विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष यह भी बताए कि क्या वे इस फैसले को अनिश्चितकाल के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। 25 सितंबर को हुए विधायकों के इस्तीफे के केस में यह अवधि कितनी होनी चाहिए। इस मामले में स्पीकर के इस्तीफे पर की गई टिप्पणियों और दस्तावेजों को भी पेश किया जाए। एमएलए कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी वापस ले रहे हैं, वे खुद तय नहीं कर पा रहे कि जनप्रतिनिधि रहेंगे या नहीं। ऐसे में वे जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करेंगे। 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद विधायकों के इस्तीफे पर राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या विधानसभा अध्यक्षों के फैसले लेने के अधिकार पर कोई नकीर खींचने का संकेत है? आखिर कितने विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था? क्या विधानसभा अध्यक्ष 110 दिन से तक 80 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे पर फैसला पेंडिंग रख सकते हैं? आखिर इससे लेकर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है और क्या स्पीकर ने इसका पालन किया? तो जानकारी देते हैं। दरअसल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों ने दावा किया था कि 90 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा डॉक्टर सीपी जोशी को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इतनी ही संख्या बताई थी, लेकिन विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने इस दावे को नकार दिया। इस मामले में दायर की गई याचिका को लेकर हाईकोर्ट को जवाब दिया कि सिर्फ 81 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए थे। ये इस्तीफे 6 विधायकों ने सौंपे थे, इसमें 5 इस्तीफे फोटोकॉपी के रूप में थे। ये सभी इस्तीफे विधायकों ने स्पीकर के सामने उपस्थित होकर वापस ले लिए। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा सौंपते हुए जो फोटो मीडिया में आया था उसमें संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सीएम सलाहकार सीएम लोढ़ा और विधायक रफीक खान दिख रहे हैं। विधानसभा चलाने के लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं, हर फैसला इसी नियम के तहत होता है। इस्तीफे का भी इसे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम नाम दिया गया है। इसका नियम 173/2 यहाँ पर ब्रैकेट 2 कहते हैं कि अगर कोई विधायक अपना इस्तीफा खुद स्पीकर को सौंपते हैं तो वे बताते हैं कि उनका इस्तीफा वास्तविक है और स्पीकर की इसे लेकर कोई शंका नहीं है तो इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर सकते हैं। और 173 का नियम कहता है कि स्पीकर अगर इस्तीफे पोस्ट या किसी और व्यक्ति के माध्यम से इस्तीफे हासिल करते हैं तो इसकी वास्तविकता की जांच के लिए स्पीकर जांच करा सकता है। इसके लिए स्पीकर खुद जांच करा सकता है कि किसी एजेंसी के मार्फत जांच करा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर स्पीकर को लगता है इस्तीफा वास्तविक नहीं है तो वह अस्वीकार भी कर सकता है। और 173/4 को जो नियम आता है, कोई भी विधायक अपना इस्तीफा वापस ले सकता है जब तक स्पीकर ने उसे स्वीकार ना किया हो। लेकिन स्पीकर ने स्वीकार किया था, तस्वीरें हैं सबके सामने। इस नियम में यह तो बताया गया कि इस्तीफे को लेकर प्रोसेस क्या होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अध्यक्ष इस्तीफे पर कितने समय में फैसला लेना होगा। यहीं से शुरू होता है विधानसभा अध्यक्ष का स्वविवेक और परिस्थितियों के हिसाब से इन नियमों की व्याख्या करके फैसले लेने का अधिकार। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष ने नियम का पालन किया? दरअसल विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट को दिए जवाब में कहा कि 6 विधायकों ने स्पीकर से मिलकर सभी विधायकों के इस्तीफे सौंपे थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांति चपलोत के मुताबिक इस्तीफे स्वीकार करना या ना करना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। ऐसी स्थिति में स्पीकर को इस्तीफे की जांच करानी चाहिए। जांच करने की प्रोसेस यह होती है कि स्पीकर विधानसभा सचिव को इस्तीफे मार्क करके भेजता है और एक
एक एक विधायक को बुलाकर पूछता है। अगर यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया की जांच में सामने आया कि ये जांच नहीं की गई। हालांकि इस्तीफे विधानसभा सचिव को जरूर मार्क किए गए। संसदीय मामलों में जानकार भगवान इसरानी के मुताबिक जब विधायक खुद उपस्थित होकर इस्तीफा ना दे तो स्पीकर नोटिस देकर उन्हें इस बारे में पूछने के लिए बुलाते हैं। यदि नोटिस दिया होगा तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक इस्तीफे पर स्पीकर की टिप्पणी और दस्तावेज भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज पेश करने पर यह भी पता चल जाएगा कि नोटिस किस रूप में और कब दिए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव और संसदीय मामलों के जानकार भगवान देव इसरानी के मुताबिक इस्तीफे पर फैसला लेने में अनावश्यक रूप से देरी हो तो कोर्ट को पूछने का अधिकार है और फैसला लेने के लिए निर्देश देने का भी। विधानसभा अध्यक्ष भी कानून और नियमों से बंधे होते हैं। पूरे देश में यही परंपरा है कि यदि कोई विधायक इस्तीफा देते हैं तो उस पर यथाशीघ्र फैसला लिया जाता है। इधर विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले अब दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। इस्तीफों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ निर्दलीय विधायक संयम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। लेकिन यह जानकारी सामने आने के बाद और ज्यादा यहां पर सब मामला बढ़ा। विधायकों के इस्तीफे का मामला सदन और हाईकोर्ट के बीच टकराव तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन कोर्ट के फैसले पर कई चीजें निर्भर करेंगी। इस पर सबकी नजरें टिकी। इससे पहले भी कई बार विधानसभा और हाईकोर्ट के बीच टकराव की स्थिति बनी है। ऐसी जानकारियां समय समय पर सामने आई। विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन दौरान उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के बढ़ते दखल पर जिस तरह तल्ख तेवर दिखाए उसे लेकर नई बहस शुरू हो गई थी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर इनका क्या होगा और किस तरीके से आगे जानकारी होगी, क्योंकि यहां पर साफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और साथ ही साथ यहां पर विधानसभा के बीच टकराव की स्थिति को लेकर तमाम बातें भी देखी जा सकती हैं। लेकिन साफ बात है कि फोटोकॉपी वाले विधायक कौन थे। दरअसल हाईकोर्ट को भेजे गए अपने जवाब में विधानसभा सचिव ने कहा कि 81 में से 5 विधायकों के इस्तीफे की फोटोकॉपी सौंपी गई थी। सियासी हलकों में चर्चा इस बात की कि ये 5 विधायक कौन थे। ये 5 विधायक गहलोत खेमे के थे या किसी अन्य खेमे के, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने जिस तरीके से बातें रखी, ये सारी बातें आप सभी तक पहुंचा दी गई। तो ये नियम कहते हैं जो यहाँ पर कानूनी तौर पर बने हैं कि स्पीकर सीपी जोशी को इस मामले के तहत फैसला करना चाहिए था। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि उनका फैसला आखिरकार क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। देखा आप सभी ने कितने सारे कानून थे जिसके अंतर्गत ये सारे पूरे मुद्दे आ रहे थे। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखा भी जा रहा था और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कि सीपी जोशी ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया आप सब जानते हैं। चुप्पी साधे रही। चुप्पी तब तक साधे रही जब तक हाईकोर्ट ने उनसे जवाब नहीं मांगा। हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करी, फटकार लगाई। उन्होंने तो खरीद फरोख्त तक का आरोप लगा दिया। तो ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन बड़ी सच्चाई है कि राजस्थान में 91 विधायकों के इस्तीफे बहुत इंपॉर्टेंट थे बीजेपी के नजरिए से और विपक्षी पार्टी के नजरिए से। लेकिन अगर विपक्ष में भी गुटबाजी नहीं हो रही होती तो शायद कांग्रेस की सरकार को तब घेरा जा सकता था, मोर्चाबंदी करके इस सरकार को गिराया जा सकता था। खैर, ये तो रही 91 विधायकों की बात। लेकिन 2 बड़े मंत्रियों ने नाक में दम कर रखा है हर किसी को, और वो नाम है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। क्योंकि इन 2 मंत्रियों ने 2018 में बड़ा खेला किया था, यह हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर सचिन पायलट थे तो उनके नाम से ही जनता ने सारे वोट दिए। गहलोत की भी पहले बहुत तारीफ हुआ करती थी। गहलोत के कामकाज की तारीफ आज भी होती है। पीएम मोदी ने भी उनके कामकाज की तारीफ की है। तो गहलोत और पायलट की लड़ाई एक अलग ही चल रही है और नाक में दम कर रखा है विपक्षी पार्टी के, क्योंकि विपक्षी पार्टी चाह रही है कि गहलोत पायलट की जो भी जुगलबंदी है उसको तोड़ा जाए, पायलट को अपने खेमे में लाया जाए या पायलट को दूसरी पार्टी बनाने मजबूर किया जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूर हो जाए आगे आने वाले चुनाव में हार का सामना करने के लिए। क्योंकि जहां डिवाइड एंड रूल हुआ, जहां पर ये पार्टियां अलग हुई, जहां पर ये गुट अलग हुए, वहां पर विपक्षी पार्टी हावी होती नजर आएगी। जो सेंधमारी होती, जिसको ज्यादातर राज्यों में मिशन लोटस कहा जाता है, उसमें कामयाबी पालेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये मुद्दे हैं। सीपी जोशी के तमाम फैसले आपने सुने। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ये रियल और फैक्ट के साथ जानकारियां थी जो आप तक पहुंचाई। इसमें कोई कयास नहीं था। कानूनी दावपेच और नियम के आधार पर ही सारी बातें रखी गई थी। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।